अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम बाबा के भक्त हैं और बाबा हम सबको कुछ ना कुछ अनुभव अवश्य देते हैं। ऐसा ही अनुभव मेरे जीवन में भी बाबा ने मुझे दिया। बाबा ने मुझे स्वप्न दर्शन देकर मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर भी दिया और मेरी एक इच्छा को पूरा भी किया। बाबा पहली बार मुझे स्वप्न में जब दिखे तो बहुत ही अच्छा अनुभव था, तो आज मैं आपसे वही शेयर करने जा रही हूँ। ये उन दिनों की बात है जब कोविड की सेकेंड वेव आने वाली थी। उसके पहले मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी और जिसकी वजह से मैं बहुत घबरा गई थी और मैंने साई सच्चरित्र भी पढ़ी। और लेकिन फिर भी मन में रहता था कि बाबा आप सबको कुछ ना कुछ दर्शन देते हो, कहीं उन्हें कोई अनुभव देते हो, उनकी बात सुन लेते हो, मुझे क्यों अब तक आपने कभी दर्शन नहीं दिए। तो मतलब मेरा यही रहता था कि बाबा मुझे कब स्वप्न में दर्शन देंगे या ऐसे ही कभी दर्शन देंगे। तो उसके पहले मेरी मम्मी को भी एक सपना आता है जिसमें बाबा ने उन्हें दर्शन देकर कुछ दिया था, जिसके बारे में मम्मी ने बाद में मुझे बताया सपना कैसा आया था। पर वो ये नहीं समझ पा रही थी कि ऐसा क्यों किया बाबा ने, ऐसा उन्होंने मुझे देखकर साइड में थूक क्यों दिया। तो फिर मुझे जब स्वप्न आया तो मेरा स्वप्न यहीं से शुरू होता है कि मैं मेरा घर का वरांडा है, वहाँ पर बैठी हूँ और मेरा भाई मोबाइल में कुछ देख रहा है और उसमें कोई एक आंटी हैं जो बता रही हैं कि अगर साईं बाबा आपके सपने में आते हैं तो और अगर वो थूक देते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो आपकी परेशानी को दूर कर रहे हैं। तो ऐसा मतलब मुझे जवाब मिल गया वो देखकर। फिर जैसे ही मैं पीछे मुड़ती हूँ मैं देखती हूँ कि मेरे बरामदे में तो साईं बाबा खुद बैठे हैं और वो ना बहुत बड़े थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े, 6 फुट से भी शायद ज़्यादा ही बड़े होंगे। और इतना तेज़ था ना उनमें कि मैं उन्हें देख भी नहीं पा रही थी ढंग से। उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और बाबा बहुत अच्छे लग रहे थे। एकदम से मैं इतनी खुश हो गई कि बाबा आ गए। फिर मैं और मम्मी बैठे हुए हैं और बाबा हमें देखकर अचानक से मुस्कुराते हैं और ऐसे हाथ करके बोलते हैं तुम्हारी मम्मी की परेशानी दूर जा रही है, ऐसा कुछ बोलते हैं। फिर उसके बाद बाबा बैठे हुए होते हैं और मैं मम्मी के साथ बैठी होती हूँ और बाबा एकदम से अपना हाथ बहुत लंबा कर लेते हैं और उनके हाथ में ना एक पुड़िया होती है, मतलब उसके अंदर उदी थी और उस कागज़ पे भी कुछ लिखा तो था, मुझे अच्छे से याद नहीं, पर शायद साईं राम लिखा था उस कागज़ पे। और मम्मी को वो उदी देने ही वाले होते हैं कि पता नहीं मेरे मन में क्या आता है और मैं अचानक से अपना हाथ बढ़ाकर कूद पड़ती हूँ और मुझे लगता है कि बाबा मम्मी को उदी क्यों दे रहे हैं, मुझे चाहिए ये। तो मैं ऐसे हाथ करती हूँ तो एकदम से बाबा अपना हाथ पीछे कर लेते हैं और बोलते हैं मन में कि अभी इसका सही समय नहीं आया, ये उदी अभी नहीं मिल सकती। तो मुझे डर लग जाता है अचानक से और बाबा मुझे बहुत तेज़ गुस्से से देखते हैं, एकदम इतना तेज़ था उनकी आँखों में कि मैं सहन नहीं कर पा रही थी। मुझे लगा कि बाबा मुझसे गुस्सा हो गए और मैं क्या करूं अभी, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर मैं बस उदास होकर जाने लग गई। फिर अचानक से बाबा मुझे बोलते हैं कि कहाँ जा रही हो, मुझे दक्षिणा नहीं दोगी। तो मुझे लगा कि मैंने बाबा से बोला कि मुझे लगा आप मुझसे गुस्सा हो क्योंकि आपने मुझे इतने गुस्से से देखा। मैं तो आपसे पहली बार कि आप ऐसे मुझे मिल रहे हो और आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो मुझ पे।
तो उन्होंने बोला कि वो तुम्हारा गुस्सा मैंने तुम पर नहीं किया था, बल्कि तुम्हारा जो अंदर बुराई थी उसको देखा था। तो मैंने बोला ठीक है बाबा, पर मैं क्या दूँ आपको। तो पास में ही एक किराने की बोरी पड़ी हुई थी, जिसमें हमारे किराने का सामान होता है ना, वो था। तो मैंने बोला कि ये तो मेरा नहीं है, ये तो चाचा का है, और मैं कैसे इसमें से दान कर सकती हूँ आपको, क्योंकि हमें तो अपनी ही वस्तु का दान करना चाहिए ना, जो हमारे पास हो। तो उन्होंने बोला कि हाँ, सारा सामान होगा उनका, लेकिन उसमें से एक चीज़ तुम्हारी है, मुझे वही दान कर दो। उसमें चावल या कुछ रखा है, वो दान कर दो। मैंने देखा हाँ, एक पैकेट तो हमने मंगाया था, तो हमारा ही हुआ ना ये, तो ये मैं दान कर सकती हूँ। फिर बाबा ने एक बहुत बड़ा सा बर्तन निकाला, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। उसमें पहले से ही कुछ खिचड़ी चावल थे और मूंग की दाल ये था। तो मैंने बोला कि बाबा के पास तो इतना ज़्यादा पहले से, और मैं कैसे उनको कितना दान करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं बस इतना सोच ही रही थी, और बाबा ने मेरे मन में बोला कि तुम मुझे 9 गोले दे दो इसके। और मैंने 9 गोले दे दिए। और अगर आपने साईं सच्चरित्र पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उन कहानी में 9 गोलों का अर्थ नवदा भक्ति से होता है। साईं बाबा के जीवन में 9 का अर्थ बहुत ही विशेष है। जब बाबा इस दुनिया से जाने वाले थे तो उन्होंने लास्ट में लक्ष्मी शिंदे जी को भी 9 रुपए की दक्षिणा दी थी। तो ऐसे ही बाबा ने मुझसे 9 गोले मांगे चावल के, और मैंने उन्हें दे दिया। पर मैं बाबा से मन ही मन बोल रही थी कि बाबा, मैं हमेशा मांगती थी कि आप जब भी मुझे दर्शन दो बहुत देर तक देना, ऐसा ना हो कि आप जल्दी से दिखकर और भाग जाओ, और मुझे तो जी भर के आपको देखना है। तो बाबा बोले मैं कहीं नहीं जा रहा। फिर उसके बाद बाबा कुछ खाने लग गए, और मेरे मन में ना बहुत टाइम से इच्छा थी कि मैं बाबा से गले मिल पाऊँ, उन्हें मतलब एकदम प्यार से गले मिल पाऊँ। तो बाबा ने अपने पैर चरण आगे कर दिए और बोला कि तुम जब तक चरण से गले मिलो, और फिर बाबा कुछ खाने लगे जब तक। तो मैंने उनके चरण से लिपट गई, और मतलब उस एक पल में ऐसा लगा जैसे मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, जैसे मुझे सब कुछ मिल गया हो, कोई इच्छा ही ना हो मन में, जैसे मोक्ष मिल गया हो। एकदम इतना करीब बाबा के और परमात्मा के इतना करीब हो पाना मेरे लिए बहुत ही उसको कठिन है अपने शब्दों में बता पाना। मतलब मैं बस रोए जा रही हूँ, और कुछ विचार भी नहीं है मन में, कोई थॉट्स नहीं है कि क्या है दिमाग में, कुछ भी नहीं। जैसे बस एक अजीब सा शून्यता थी उस एक पल में, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कोई सपना हो। मतलब सब कुछ हो रहा हो, बहुत ज़्यादा मुझे महसूस हो रहा था अंदर तक कि कैसे बताऊँ। फिर मैं बस रोते बाबा के मतलब चरण इतने अच्छे थे, मुझे लग रहा था जैसे उन्होंने मुझे चरण में नहीं बल्कि गले से ही लगा लिया हो, पर वो चरण बहुत अच्छे थे। फिर उसके बाद बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रखा और इतने प्यार से देखा ना कि मैं बता भी नहीं सकती। उनकी आंखें इतनी प्यारी थी, उसमें इतनी दया और करुणा थी कि जैसे मेरे सारे दुख, जन्मों जन्मों के दुख मिट गए हो और मुझे मोक्ष मिल गया हो। और फिर अचानक से मेरी आँख खुल जाती है और मेरे कमरे में दीवार के सामने ही बाबा की तस्वीर थी। मैंने देखा कि मतलब वो तस्वीर भी बहुत अच्छी सी लग रही थी, जैसे कि जो कुछ भी हुआ मेरे साथ ये सपना नहीं था बल्कि सच में बाबा आए थे। और आपको पता ही होगा कि बाबा हमेशा जब भी सपने में आते हैं उसका कुछ मतलब वो सपना ही नहीं होता वो, बल्कि बाबा हमारे पास सच में आ जाते हैं और वो हमसे बात भी करते हैं। और आप सबको भी ऐसा अनुभव हो,
ऐसे ही बाबा से प्रार्थना करूँगी कि आपको भी बाबा दर्शन दे, सबकी सुने। और ये अनुभव मेरे लिए बहुत ही अच्छा था और बहुत दिन तक मुझे ऐसा लगता रहा मतलब कि सच में मुझे बाबा के दर्शन हो गए। ओम साई राम, जय साई राम।